सर गुड मॉर्निंग सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते नमस्ते नेहा मैम, बताइए मैम कैसे आप। मैं ठीक हूँ सर। सर ये मतलब मुझे कुछ कुछ पूछना था आपसे। हाँ तो बताइए बताइए। सर ये कैसे समझे कि बच्चा का मतलब अटेंशन अच्छा हो गया? जैसे मान लीजिए अगर 20 सामान उसे दिया गया है कि तुम्हें ये वाला उठाना है और रख के आना है, अगर वो कंटिन्यूटी में कर रहा है तो इट इसमें ठीक है। और जैसे वो बीच बीच में हमें बोलना पड़ा है कि नहीं जाओ लाओ उठाओ डालो यहाँ पे, तो मतलब उस मतलब क्या फिर समझे पहला सर? क्वेश्चन ये है आपसे मेरा कि आपको अटेंशन के टाइप पता है। अटेंशन के टाइप वो तो नहीं पता। अब ये दिक्कत पता है क्यों हुआ है आपको, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते मेरा। अच्छा। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया हूँ, अपने लिए नहीं बनाया हूँ। और उसमें अगर आप समझेंगे ना तो आपको फील होगा कि अटेंशन को नोटिस कैसे करते हैं। जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग को नोटिस करते हैं, टाइप को नोटिस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर सेंसरी के साथ अटेंशन है कि नहीं है। नेक्स्ट है जो प्रॉम्प्ट के साथ बच्चा अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, विदाउट प्रॉम्प्ट अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब मान लीजिए आपने बोला कि जाके, जैसे मान लीजिए आपने बोला गिलास को जाके उठा के रख दो। अब बच्चा क्या कर रहा है, गिलास तो उठा रहा है लेकिन देख इधर रहा हाँ हाँ हाँ। है ना। तो बच्चा टच के साथ, जैसे अभी मैम को भी मैं कहता हूँ, टच के साथ वो अपने जैसे वर्ड को, या टच के साथ अपने प्रोप्रोसेप्टिव को टच, या विजुअल को टच के साथ, विजुअल को जैसे मैं कहूँ कि ऑडिटरी को वेस्टिबुलर के साथ, विजुअल को प्रोप्रोसेप्टिव के साथ, और ऑडिटरी को प्रोप्रोसेप्टिव के साथ। जहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर प्रोप्रोसेप्टिव अटेंशन है, अगर बच्चा मेरा कोई सामान को उठा के रख रखा है या उठा के पकड़ के बना के रख रखा है और वहां पे देख नहीं रहा, तो यानी कि विजुअल विद प्रोप्रोसेप्टिव अटेंशन नहीं है, तो वहां पे बच्चा समझना भी छोड़ देता है ना। अच्छा, विजुअल विथ प्रोप्रोसेप्टिव नहीं है। नहीं है, इसलिए अच्छा। कोई ध्यान नहीं देता है। क्या होता है ना कि हम ओनली विजुअल को लेके बस सोचते हैं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। अरे आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा बस बैकबोर्ड को देखे। आई कांटेक्ट का मतलब ये भी कि जो उठा रहा है उसे भी देखे, जो टच कर रहा है उसे भी देखे, जहां मूवमेंट ले रहा है उसको भी नोटिस करे, है ना, हम्म। जो स्मेल कर रहा है उसको भी देखे। हम्म। और कई बार हम ये मानते हैं कि विजुअल लेवल पे ही अटेंशन होता है, नहीं, ऑडिटरी लेवल पे भी अटेंशन है। कि अगर आपका बच्चा, मान लीजिए मैंने आपके बच्चे को बोला कि आगे जाओ झुक जाओ, और उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हो, तो ऑडिटरी के साथ प्रोप्रोसेप्टिव मैचिंग होगा ही नहीं कभी। तो सर जैसे आगे जाके मान लीजिए आपने बोला कि झुक जाओ, तो फिर जैसे वो अगर इधर उधर देख रहा है यानी कि वो अटेंशन नहीं है उसका। जैसे हाँ, अटेंशन नहीं है, उस वर्ड पे अटेंशन नहीं है, उधर उधर देखना नहीं, गलत आ गया ना फिर से आप। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको देखना पड़ेगा, वीडियो देखिएगा मेरा अटेंशन वाला, मैंने उसमें बहुत तरह के अटेंशन बताए हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जब बहुत सारे तरीके के अटेंशन होते हैं ना, तो आपको ये फोकस करना पड़ता है कि मेरे बच्चे को मैं कौन सा काम दे रही हूँ। अब आपने कमांड दिया और विजुअल खोज रहे हो, पहले ये तो देखो कि कमांड जो दे रही हूँ उसको वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, ध्यान से देख के दे रहा, सुना कि नहीं सुना, सुनने के बाद परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर वहां पे कि विदाउट प्रॉम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, विद प्रॉम्प्ट है विदाउट प्रॉम्प्ट है। तो सर तो सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये है, मान लीजिए वो सुन के कर भी रहा है लेकिन वो उसे देख ही नहीं रहा। जैसे कभी होता है कि वो हाँ, तो ऊपर देख रहा है लेकिन विजुअल अटेंशन नहीं है, यानी कि बच्चे का विजुअल और ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके ओके। मतलब मान लीजिए वो उठा के देख के उठा मतलब देख के नहीं सॉरी उठा के रख रहा है और उसे वो देख ही नहीं रहा, कहीं और देख रहा है, लॉस्ट है। तो हाँ, मतलब उसका तो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। मतलब ही नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जैसे आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, साथ के साथ कोऑर्डिनेशन होगा भी ना तो बहुत सेकंड का होगा, वहां पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बना के रख रखा बच्चे ने। हाँ मतलब कंटिन्यूटी भी बना के नहीं है, फिर बोलो तो या ऐसे हाथ पकड़ के हिलाओ तो वो करना स्टार्ट कर देगी। बट लेकिन मतलब एक होता है कि अपने मन से करना, चाहे किसी चीज में पूरा इंटरेस्ट लेना, वो सब चीज नहीं है। इंटरेस्ट तो मैम दूसरी चीज है मैम, इंटरेस्ट तो सोचना ही नहीं है अभी हम लोगों को इंटरेस्ट के बारे में। और हम्म। दूसरी बात ये, पहले देखिए कि मेरा बच्चा जब चीजें कर रहा है तो कितना नोटिस कर रहा है। अब देखिए मैं ये कहता हूँ कि अब इतने सारे अटेंशन है, अब सबके ऊपर मैं एक्टिविटी बताने बैठूं ना तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। हम हम्म। ये कोशिश करें कि जब भी मेरा बच्चा कोई काम करे ना उसके ड्यूरेशन सेट करके रखे। जो ड्यूरेशन सेट करने से ना उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन पे काम करे, कोई भी एक्टिविटी करा रहे, कोई भी एक्टिविटी करा रहे, मान लो कि बच्चे को, मान लीजिए आपने बोला टच करने के लिए, ये टच करके रहो,
टच करो उसको। अब बच्चे ने टच कर लिया, देख देख इधर लिया, टच कर लिया, एक बार देखा, फिर टच करके इधर देखने लगे। अब आप बार बार बोलोगे टच करने के लिए तो कॉन्टिन्यूटी बनेगी उसकी, बार बार टच करने की, और जो आई कॉन्टेक्ट है वो वहां पे बना के रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज टच नहीं कर पाएगा। फिर मैं क्या कहता हूँ कि जब बच्चा कोई चीज टच कर रहा है, कोई स्मेल कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी के साथ कर रहा है, देख इधर रहा है, तो आप क्या करो, उसका लोकेशन चेंज करो। वो जो प्रॉप होगा ना आपके पास, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका लोकेशन चेंज करो। आपने बोला गिलास उठाओ, बच्चे ने क्या किया, गिलास उठा लिया, सपोज दैट ये गिलास है, बच्चे ने गिलास उठा लिया। अब आप बोले गिलास उठाओ, फिर से उठा लिया, फिर आप इधर रख दिए, बोलो गिलास उठाओ, तो देखना तो पड़ेगा ना कि गिलास कहाँ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट। समझ रहे हो? तो मैं ये कहता हूँ आपको कि आप है ना कंटिन्यूटी बना के रखोगे ना, तो आई कांटेक्ट अपने आप आ जाता है। और कंटिन्यूटी कैसे, डिफरेंट लोकेशन कर दो, जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो वो अलग अलग लोकेशन में रखो। जैसे मैं आइसक्रीम स्टिक यूज कर रही हूँ, उसको बॉटल में डालना है, तो कभी मैं लेफ्ट में रख दूं आइसक्रीम स्टिक, कभी राइट में, वैसे। हाँ, ऐसी मैंने मेरे अटेंशन वाली वीडियो में अगर किसी पेरेंट्स ने अगर देखा होगा तो उनको पता होगा कि जैसे मैंने बोला, कभी इधर से पकड़ाओ, कभी इधर से पकड़ाओ, कभी इधर से पकड़ाओ, राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी पीछे से। देखो बच्चा अपने आप ही विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन भी आएगा, कॉन्टेक्ट भी आएगा, टच भी आएगा, सब चीज आ जाएगा। ओके सर। और उसमें टाइमिंग सेट कर दो कि हाँ मेरे को इतना देर बच्चे को कराना है, इतनी देर मुझे बच्चे को इंगेज करके रखना है। और मैम एक बार बच्चे की टाइमिंग बढ़ जाता है ना, तो फिर बच्चा ध्यान देना स्टार्ट करता है, आपके स्टेप को समझना स्टार्ट करता है। ओके सर। ठीक है।